समर्स चल रहे हैं और कई बार हम अपनी क्रेविंग्स में, लाइफस्टाइल में और फैमिली में सबके लिए कुकिंग करते वक्त भूल जाते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें आपको भयंकर नुकसान दे सकती हैं और आपको उससे बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। सो आज हम सीखेंगे कि प्रेगनेंसी में समर सीजन में हमें कौन सी चीज़ें टोटल अवॉइड करनी है और अगर उनको खाने का क्रेविंग भी होता है तो कौन से मॉडिफाइड तरीके हैं जिनसे हम उनको एंजॉय भी कर सकते हैं लेकिन साइड इफेक्ट नहीं होगा। चलिए सीखते हैं, पूरी तरह समझते हैं। वीडियो को पूरा देखें। स्वागत है आपका YouTube मॉम चैनल पर। नंबर 1, जिन चीज़ों की क्रेविंग ज़्यादा होती है, देखकर एकदम टेम्पटेशन होता है कि हमें उनको खाना है, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ियाँ, ये सब चीज़ें जो कि इन जनरल हम कभी कभी ज़रूर खाते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में आपको उसी फॉर्म में खाना बहुत नुकसान दे सकता है और स्पेशली समर्स में नुकसान देगा। क्यों देगा? क्योंकि इनमें जो एक्सेसिव ऑयल है वो आपकी एसिडिटी, बॉडी हीट, ब्लोटिंग, लीवर पे बहुत प्रेशर देगा, डाइजेशन में इश्यूज कर सकता है। तो अगर इतने साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो क्या वो चीज़ें खाना सेफ है? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्रेविंग को कैसे शांत करें? हर तरफ समोसा ही दिखाई दे रहा है, बार बार समोसे की याद आ रही है, उसका टेस्ट महसूस हो रहा है, उसको खाने की बहुत इच्छा हो रही है। अब क्या कर सकते हैं? तो आप समोसे का वही मसाला तैयार करें, वही आप उसका कवर तैयार करें और उसको एयर फ्राई करके आप खा सकती हैं। पपाया और पाइनएप्पल, कई बार हमें पाइनएप्पल का केक खाने का मन करता है, उसकी स्मूदी, उसका जूस पीने का मन करता है, आप प्रेग्नेंट हो तो भी, लेकिन ये प्रेगनेंसी में सेफ नहीं है। पपाया और पाइनएप्पल, इनमें कुछ लेटेक्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं और ये कॉन्ट्रैक्शंस यानी लेबर पेन उठाने का काम करते हैं। कई बार ये 9 मंथ में हम पेशेंट को देते हैं ताकि उसको नेचुरली लेबर आ सके। तो आपको प्रेगनेंसी के मिड में तो इसे नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर क्रेविंग हो रही है तो आप तरबूज, खरबूज, उससे मिलते जुलते वाटरी स्मूथ फ्रूट्स आप खा सकते हो। गर्मी में हमें ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीने का बहुत मन करता है और जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, सुपर मार्केट्स में, स्टोर्स में जाते हैं, तो प्यारी प्यारी बॉटल्स देखकर हमें बहुत टेम्पटेशन होता है और हम उसे खरीद लाते हैं और हम पीते भी हैं और खूब सारी आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम के नाम पे बिकने वाला फ्रोजन डेजर्ट्स भी खाते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम आपको अवॉइड करना है। आप फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस करके आप फ्रीज़र में रख दीजिए। उसके बाद जब वो पूरा बर्फ जैसा हार्ड हो जाए उसको आप ब्लेंड कर लीजिए और वो आइसक्रीम आप यूज़ कर सकती हो। उसमें थोड़ा आप मिल्क क्रीम ऐड कर सकते हो, कोई फ्लेवर ऐड कर सकते हो, फ्रूट के अकॉर्डिंग क्या फ्लेवर उसमें जाएगा। इस तरीके से आप अपने घर में हेल्दी आइसक्रीम खा सकते हो। वाकई आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आइसक्रीम्स के नाम पे बहुत सारा फ्रोजन डेजर्ट बिक रहा है जिसमें पाम ऑयल है और एक तरीके से शरीर के लिए वो जहर का काम करता है, तो आपको वो नहीं खाना है। अगर आपको चाय पसंद है, कॉफ़ी पसंद है, तो प्रेगनेंसी में बस कीजिए। आधा 1 कप हार्डली जब क्रेविंग हो, मन करे तब आप ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा चाय कॉफ़ी भी आपको समर्स में नहीं लेना। पैल्पिटेशन करेगा, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन देगा, डिहाइड्रेट करेगा क्योंकि ये डायरेटिक भी होते हैं। तो कई चीज़ें ही आपको दे सकते हैं। स्ट्रीट फूड आप जब यूज़ करते हो तो वहाँ पास्ता बनाते हैं, उसमें मिल्क ऐड करते हैं, पता नहीं वो मिल्क रॉ है, किस तरीके का मिल्क है। अनपास्चराइज्ड चीज़ें अगर आपके पेट में जाती हैं तो रिस्क रहता है इन्फेक्शन का। तो रोड साइड जो भी डेयरी के चीज़ें आप लेते हो, शेक वगैरह, उसको आपको अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में। समर्स में इन्फेक्शन और बैक्टीरिया जो होता है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है क्योंकि टेम्परेचर उनके लिए फेवरेबल रहता है, तो इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ता है। पैकेज जूसेस, ड्रिंक्स, पिकल्स, अचार, उनमें भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है और आर्टिफिशियल बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाएंगे। तो घर का बना नींबू का अचार आप खा सकते हो, लेकिन बाहर का अचार, पैकेज चिप्स वगैरह है, रेडी टू ईट फूड है, इनको आपको अवॉइड करना है। गर्मी में रीहीटेड फूड को भी आपको अवॉइड करना है। जैसे आज बना दिया और कल परसों उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के रीहीट करके गर्म करके खा रहे हैं, ये काम भी आपको अवॉइड करना चाहिए इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। तो मॉमीज, प्रेगनेंसी में आप अपना ख्याल रखें। समर सीजन में इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा रहता है, बाहर से नहीं, कई बार घर की चीज़ों से भी आ जाता है। तो बहुत सोच समझकर हाइजीन के साथ फ्रेश कुक्ड ताज़ा चीज़ें आप खाएं ताकि आपकी प्रेगनेंसी सेफ रहे। स्टे हेल्दी।